हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। थोड़ा सा मैं टीजीटी और पीजीटी के बारे में आज आपको फ्रेंड बताना चाहूंगी कि कितनी सीटें हैं और बहुत अधिक आवेदन आए हैं। आपने जैसा कि यूट्यूब पे भी बहुत बार सुना होगा और अपने पेपर पर में देखा था, आपको जान रहे होंगे 14 लाख आवेदन आ चुके हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो यूपी जो टीजीटी और पीजीटी की कुल भर्तियां निकली थी वो निकली हैं 15,508। ठीक है, ध्यान दें 15,508 रिक्तियां जारी हुई थी, जिसमें टीजीटी के कितने पद थे? 12,913 पद। टीजीटी के 12,913 पद थे और पीजीटी के लिए 2,595। ठीक है, तो ये जो है दोनों पद हैं पीजीटी और टीजीटी के लिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे टीजीटी के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये है 1578। ठीक है, कितनी सीटें हैं? 1578। क्योंकि मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रही हूँ जिसमें हिस्ट्री और सिविक्स में पढ़ाती हूँ आपको टीजीटी के लिए। तो आप ये देखें सामाजिक विज्ञान में इतनी है, बाकी हिंदी में देखिए 1956 है, काफी सीटें हैं। और हिंदी में जबकि ज्यादा कंपटीशन बहुत तगड़ा नहीं होने वाला है, हिंदी में बता रहे हैं कि मतलब कम लोगों ने फार्म डाला है सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा। ठीक है, और बाकी गणित में भी उतनी ज्यादा कंपटीशन नहीं है, इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है, विज्ञान में भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में बहुत अधिक कंपटीशन है। तो ये आप अच्छी तरीके से देख लें। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें आवेदन है और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। ठीक है, बाकी ये और सब्जेक्ट के हैं। और इसमें ये भी है कि 5% का जो है विशेष योग्यता रखने वालों को 5% मिलेगा, जिसमें एमएड के अगर किया है तो उन्हें 2%, और एमएड बीएड दोनों किया है तो आप देखेंगे कि बीएड की उपाधि जो है उनको एक है, और एमएड जो किया है उन्होंने बीएड भी किया है, एमएड भी किया है, तो उनको सिर्फ एमएड के अंकों का ही लाभ मिलेगा। यानी दोनों किया है तो सिर्फ एमएड के अंकों का ही लाभ मिलेगा। और बाकी खेल वेल में है किसी तरीके से तो 1% उसमें भी मिलेगा। और पीजीटी के लिए देखेंगे आप, पीजीटी के लिए 2,595 पोस्ट हैं, जिसमें मेल फीमेल हैं इस तरीके से। और बाकी उसमें तो मैंने टीजीटी वाले में वो सारी थी, मेल और फीमेल दोनों की थी सब। इसमें हिंदी की हैं ये सब। इतनी सीटें हिंदी में तो काफी सीटें दिख रही हैं। मैथमेटिक्स में करीब 98 सीटें दिख रही हैं, होम साइंस में तो कम है, खैर। ठीक है, और हिस्ट्री की आप देख लें, हिस्ट्री में कुल सीटें कितनी हैं, क्योंकि आपको मैं पीजीटी के लिए हिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ। और इसमें देखिए आपको 68 सीटें हैं और 22 हैं ये फीमेल की। ठीक है, इसमें जनरल, ओबीसी, एससी सब कुछ सारे हैं, वो अलग से मैं नहीं बता रही हूँ आपको। तो ये सब हैं, 68 सीटें हैं मेल की, और जो है फीमेल की हैं 22 सीटें। और हम चलते हैं सिविक्स पे। मैं पीजीटी के लिए आपको हिस्ट्री और सिविक्स दोनों पढ़ा रही हूँ, तो और लेक्चर वीडियो डाल रही हूँ, तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रही हूँ। पहले लेक्चर वीडियो डालूंगा और मैं बीच बीच में फिर आपको 2-3 लेक्चर कराने के बाद मैं उस क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगी, जिससे आपका क्लियर होता चलेगा। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको क्लियर होता चला जाए। ये देखिए सिविक्स में है इतनी सीटें, 153। ठीक है, मेल की, और 30 है फीमेल की सीटें। तो ये है बालक और बालिका वर्ग की। ठीक है, इसमें का क्या है, देखिए यूपी टीजीटी का एग्जाम पैटर्न जो है वो रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी 500 मार्क्स के। ठीक है, 500 नंबर के यूपी टीजीटी का एग्जाम होगा। 125 क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, 2 सब्जेक्ट का इसमें होता है, तो उसमें 62 यानी 62 क्वेश्चन आते हैं। 2 सब्जेक्ट मतलब 4 सब्जेक्ट का रहेगा, 2 हमें करने होते हैं। 2 सब्जेक्ट जो हमने भरा है फार्म में, तो उसे 2 हमें करने हैं, तो 62 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 62 का। ठीक है, 62 क्वेश्चन होते हैं एक सब्जेक्ट के, और 62 दूसरे सब्जेक्ट के होंगे, मतलब सारे 62 के होते हैं। बाकी एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें चारों सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको एक करना है, तो कुल मिला के हो जाते हैं 125 क्वेश्चन। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन हो जाते हैं। और एग्जाम पैटर्न यही है कि 500 मार्क्स का रहेगा, 125 क्वेश्चन होंगे आपके। और इस बार ऐसा है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, तो 500 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो जो है एक आपका क्वेश्चन समझ लीजिए 4 मार्क्स का है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, जिससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। और पूरी आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, जिससे गलतियां ना हो। क्योंकि देख रहे हैं आपके आवेदन बहुत अधिक आए हैं, तो उसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है, तो बहुत अधिक आपको मेहनत करनी है।
ठीक है। यूपी टीजीटी का देख लिया आपने, यूपी पीजीटी का। यूपी पीजीटी का एग्जाम पैटर्न जो है वो 425 नंबर का ये है। लिखित जो परीक्षा होगी वो रिटर्न एग्जाम होगा, 425 नंबर का होगा। इसमें इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसमें इंटरव्यू होगा जो कितने नंबर का होगा, 50 मार्क्स, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से 25 मार्क्स मिलेंगे। जैसे किसी ने पीएचडी की है या किसी ने एमएड किया हुआ है, तो इन सब पे एक्स्ट्रा भी नंबर इसमें आप 25% मतलब मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। तो ये भी है इसमें वेटेज। अब हम थोड़ा सा आप इस सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से देख लें, ठीक है। क्योंकि इस सिलेबस जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस सिलेबस नहीं पता होगा कि क्या हमें पढ़ना है, कहाँ से हमें पढ़ना है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे तो कभी भी सफल नहीं होंगे। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। ये टीजीटी का है, मैंने सिर्फ सामाजिक विज्ञान का लिया है क्योंकि मेरा मतलब मुझे यही पढ़ाना है, तो मैंने यही लिया। बाकी अगर आप और सब्जेक्ट से आपने भरा है और बच्चे देख रहे हैं तो आप जाके उस पे यूपी उस पे वेबसाइट पे जाके आप अपना सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लें, किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक विज्ञान में है जिसमें भूगोल है, और बाकी ये सब भूगोल का ही है बहुत बड़ा। और उसके बाद ये देखिए हिस्ट्री का है। तो हिस्ट्री में हमें पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियां पढ़नी है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण युग, प्रमुख विशेषताएं इनकी, सिंधु घाटी सभ्यता और इनकी प्रमुख विशेषताएं, और वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये सब हमें पढ़ना है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन, धार्मिक आंदोलन, जैन बौद्ध धर्म। और मैं कहने काफी क्वेश्चन आपको करा दिया है इसमें से, सारा करीब इतना मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। मौर्य राजनीति, समाज संस्कृति, गुप्त राजवंश, राजनीति और प्राचीन भारत के इतिहास के मैंने काफी क्वेश्चन आपको करीब करीब काफी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब मैं मुगल काल पे चल रही थी, उसके बाद फिर मैं लेक्चर वीडियो अब डाल रही हूँ, क्योंकि लेक्चर वीडियो से आपकी तैयारी होती रहेगी अच्छी तरीके से और डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि देख रहे हैं आप कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो एग्जाम भी बहुत तगड़ा होगा, समझ लीजिए। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे सीधे सीधे क्वेश्चन। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है लेक्चर वीडियो डालना शुरू किया है, जिससे कि आपको पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में नॉलेज हो जाए, और जिससे कि जब भी क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आसान कराने से कंफ्यूजन बहुत होता है, उससे इतनी ज्यादा आपकी तैयारी नहीं होगी। तो पहले आपको लेक्चर वीडियो देखें आप, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी मैं भी कराती रहूंगी, जिससे आपके अच्छी तरीके से चैप्टर क्लियर होते जाएं। तो इसमें देखिए सब बाकी ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश, तुगलक, मतलब ये सब, या फिर मुगल वंश है, ये सब हमें सारा पढ़ना है। कितना कहाँ तक पढ़ना, हमें सन 1950 ईस्वी तक का पूरा हमें पढ़ना है, यानी आजादी के बाद का भी। तो ये सब हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये है हमारा टीजीटी का सिलेबस, जो हमें टीजीटी में इतिहास में पढ़ना है, ठीक है। इतिहास में तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन अगर इतिहास के साथ एक सब्जेक्ट और होगा आपका, तो आपने सिविक्स का भी, नागरिक शास्त्र का भी भरा होगा, तो नागरिक शास्त्र का भी देखिए आप। इतना बड़ा तो सिलेबस है उसका ही। और आप देखेंगे इसका भी राजनीतिक सिद्धांत, आजकल मैं राजनीतिक सिद्धांत करा रही हूँ आप लोगों को। परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, ये सब सारे हैं। अवधारणाएं, संप्रभुता, कानून, दंड, स्वतंत्रता, समानता, ये सब है। और उसके बाद देखिए कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य, गांधी, ये सब राजनीतिक दार्शनिक जो हैं, मैं ये भी शुरू कर दी हूँ पढ़ाना। तो ये सब आपको इसमें शासन और राजनीति और ये सब बहुत मतलब अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है, आप देख सकते हैं। और इसको डाउनलोड कर लीजिए आप इस सिलेबस को, जिससे कि आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है। बाकी मैं तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूंगी और उसके अनुसार मैं पढ़ाती रहूंगी, कुछ छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। तो ये सब आप देखिए, यहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पीजीटी के बारे में, इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं सिलेबस। पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियां हैं ये, पूर्व पाषाण काल, ये सब जो आप अगर आपने टीजीटी और पीजीटी दोनों का फॉर्म भरा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपकी टीजीटी और पीजीटी दोनों की हिस्ट्री की तैयारी होती रहेगी, ठीक है। और बाकी एक सब्जेक्ट अगर आपने टीजीटी का और भरा है तो उसके लिए आप पढ़ते रहिए। तो ये देखिए करीब वही सब चीजें इसमें शुरुआत की हैं, थोड़ा सा इसमें डिटेल और बढ़ जाएगा, और ये सब है, थोड़ा सा इसमें और चीजें शामिल हो गई हैं। तो आपको ये सिलेबस जरूर देखना है, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। फिर तुर्क आक्रमण, आधुनिक भारत का इतिहास, फिर ठीक है।
और महात्मा गांधी कालों स्वतंत्र प्रदेश का विभाजन, उसके बाद का भारत, ये कब तक का पढ़ना है आपको, देख लीजिए आप। आधुनिक काल में 2000 तक पढ़ना है आपको, 2000 तक का, सन 2000 तक। तो ये ध्यान रखें कि इसका सिलेबस ज्यादा है। ठीक है, अभी नागरिक शास्त्र का देख लीजिए। नागरिक शास्त्र का भी करीब वही है, मिलता जुलता सब कुछ वही है। जिन लोगों ने भरा है टीजीटी पीजीटी का, और चाहे नागरिक शास्त्र से चाहे उससे हिस्ट्री से, उनके लिए बहुत अच्छा है कि दोनों सब्जेक्ट का अपना तैयारी आपकी होती रहेगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा कुछ चीजें, थोड़ा सा सिलेबस इसका टीजीटी से थोड़ा सा अलग होगा। तो लेकिन आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है सारी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि सिलेबस ये है, और कैसे आपको तैयारी करनी है। आपको पूरी रणनीति बना के अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, और तभी आप सफल हो पाएंगे। आप देख लीजिए, तो आपके लिए एक एक पल बहुत कीमती है, तो बिल्कुल टाइम बर्बाद ना करें। मैं इतना कहना चाहूंगी आपसे, बार बार मैं कह रही हूँ इस चीज को, कि आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो भी आपके पास बुक्स हो वो भी पढ़िए, और वीडियो मेरी जरूर देखिए, और पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि मैं जो भी करा रही हूँ तो मैं अच्छी तरीके से करा रही हूँ। और जो मैं अभी सिविक्स में मैं पढ़ा रही हूँ, नागरिक शास्त्र में जो मैं पढ़ा रही हूँ इस समय पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए, वो समझिए कि मैं, मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, जिसे मैं आप लोगों को करा रही हूँ, और आप लोगों को पीडीएफ भी फ्री दे रही हूँ। इससे अच्छा और मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो आपको अच्छी तरीके से उसका फायदा उठाना है, और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करनी है। बस इतना कहना चाहती हूँ। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।